हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का वीडियो बहुत 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 ही खास है। और शुरू करने से पहले ही आपको बताने से पहले ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी जिनका इंतज़ार हम पूरे साल करते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अब बिहार पंचमी, हमारे प्रभु का, हमारे बिहारी लाला का प्राकट्य उत्सव आ गया है, बिहार पंचमी, जो कि है इस साल 28 नवंबर को। तो जी, सबसे बड़ी बात कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, फिर से बता रही हूँ, 56 भोग ना सही, 56 भाव से लाला की सेवा करिएगा, पूरे दिल से सेवा करिएगा। आपके पास बहुत महंगी पोशाक नहीं है उनको पहनाने के लिए, अपने हाथ से यदि आप बना करके पहनाएंगे तो लाला और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप अपने हाथ से नहीं, आपको बनाना आता है, शुरुआत करिएगा, लाला की कृपा से बहुत अच्छी पोशाक वो बनवा देंगे। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाहिए 56 भाव। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु का, मेरे लाला का नाम बांके बिहारी क्यों है। तो देखिए, बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि बांके बिहारी लाल जी का नाम बांके बिहारी क्यों है, लाला का नाम। तो देखिए, बांके का मतलब होता है क्योंकि प्रभु की जो कन्हैया जी और हमारे श्री जी श्यामा श्याम की जो मूर्ति है, जो बिहारी जी की मूर्ति है, वो 3 जगहों से टेढ़ी है। पहले उनकी गर्दन, फिर उनकी कमर और फिर उनके चरण, तीनों जगह से, क्योंकि वो टेढ़ी मूर्ति है, त्रिभंग मूर्ति है, तो उसको हम कहेंगे बाके, क्योंकि वो प्रभु की मूर्ति इस तरीके से है। बिहारी का मतलब होता है अपने में ही मस्त, सबका स्वामी, अंतर्यामी, हमारे कृष्ण। तो प्रभु का नाम इसलिए है बांके बिहारी, ठीक है। अब हम बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ, हरिदास जी, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जी इतने, मतलब उन्होंने ऐसी भक्ति करी, ऐसी प्रभु से, लाला से ऐसा लाड लगाया कि प्रभु और माता रानी को साक्षात हम सब के लिए, सबको दर्शन देने के लिए उनको प्राकट्य हुए। वो आप सभी को पता होगा, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि हमारे हरिदास जी प्रभु को रिझाने के लिए निधिवन में हमेशा शाम को, रात को गायन गाते थे। एक बहुत ही मधुर गीत गाते थे, जो कि अकबर के जो तानसेन थे, उनके गुरु थे हरिदास जी। और हमारी अष्ट सखियों में माँ ललिता, माँ विशाखा में जो सबसे आप कह सकते हो जो सीनियर है, जो श्रेष्ठ है, ललिता माँ का अवतार है श्री हरिदास जी। हरिदास जी की भक्ति कुछ इस तरीके से हुई कि लाला हमेशा ही प्रकट हो जाते थे। वो जैसे ही गीत गाना स्टार्ट करते थे, लाला प्रकट हो जाया करते थे। एक बार हरिदास जी ऐसे मधुर गीत में इस तरीके से लीन होकर के उन्होंने गीत गाया कि हमारी श्री जी और हमारे कन्हैया जी दोनों लोग ही प्रकट हो गए। जब प्रभु और माता रानी उनके समक्ष प्रकट हुए, जब हमेशा ही प्रभु प्रकट होते थे, तो हरिदास जी के जितने भी जो शिष्य थे, वो कहते थे कि आप अकेले ही कर लेते हैं कन्हैया के दर्शन, हम नहीं कर पाते हैं। और एक बार फिर जब हरिदास जी ऐसे ही गीत गा रहे थे, तो जब राधा रानी और कन्हैया जी प्रकट हुए, उनके जो भाव थे, उनके जो गीत था, वो ही बदल गया। मैं आपको गा करके तो एग्जैक्ट वो नहीं बता सकती। तो जो उन्होंने गीत गाया प्रभु के लिए, फिर उसके बाद साक्षात लाला ने और लाली ने कहा कि हम आपके लिए प्रकट होना चाहते हैं। तो हरिदास जी ने बोला कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो लंगोटा ले आया करूँगा और तुमको तो मैं लंगोटा पहना दिया करूँगा, भोग लगा दिया करूँगा। लेकिन महालक्ष्मी, हमारी श्री जी, जिनके लिए तो वर्णन ही नहीं कर सकते हम लोग कि माँ
कितनी सुंदर वर्ड भी क्या मैं बोलूं, जो मेरी श्री जी इतनी ही सुंदर हैं, इनका श्रृंगार मैं कैसे कर पाऊंगा संत होकर के। बस हरिदास जी का ऐसा कहना था कि इतना उजाला हुआ, बहुत रोशनी हुई, और हरिदास जी के सामने ही सबको इतना रोशनी उजाला हुआ कि हमारे श्यामा श्याम एक हो गए, और वो हो गए हमारे बिहारी लाला। तो जो लोग भी जाइए दर्शन करने श्यामा श्याम के, बिहारी जी के दर्शन करिए, समझ लीजिए आपको तो फिर चारों धाम हमारे। और ये तो बात हो गई कि हमारे प्रभु का नाम बाके बिहारी कैसे पड़ा और प्रभु प्रकट कैसे हुए। उस दिन का जो दिन था वो है बिहार पंचमी। उस दिन श्री हरिदास जी झांकी ले करके अपनी पूरे बैंड बाजा के साथ निधिवन से आते हैं हमारे लाला के पास, और उनको अपने गोद में आज भी बैठा करके उनको भोग लगाते हैं जी। तो इस तरीके से, और हरिदास जी से ही शुरुआत हुई इत्र सेवा की, जो कि हम लोग आज तक कर रहे हैं। जब अकबर आए, जब तानसेन जी ने बताया अकबर जी को कि मेरे जो गुरु हैं हरिदास जी, और जब उनका गीत इतना अच्छा है तो मेरे गुरु जी का कैसे होगा, तो अकबर स्वयं गए वहाँ पे उनके दर्शन करने, इत्र ले करके गए थे हरिदास जी को, उन्होंने दिया, और हरिदास जी ने फिर से ही शुरू हो गई इत्र की सेवा करना। और बस बहुत रोमांच, मतलब जब मैं बताने भी लगती हूँ तो फिर मैं बस प्रभु की असीम कृपा से मैं अपने में ही नहीं रहती हूँ। बिहार पंचमी की सेवा कैसे करिएगा। बिहार पंचमी के दिन आपको सबसे पहले तो लाला को सुबह पंचामृत से स्नान कराइएगा, अब लड्डू बाबू लाडो को स्नान कराइएगा पंचामृत से, फिर उनको नए वस्त्र पहनाइएगा, नए वस्त्र पहनाने के बाद उनको इत्र लगाइएगा, उनको खूब सुंदर सा तैयार करिएगा। आपकी जितनी समर्थ है, आपकी असीम कृपा से, तो आप अपने घर में भजन कीर्तन नृत्य गायन कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका भजन गायन करिए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करिए, जैसे कि हमने अपने कन्हैया जी का, अपने लाला का जन्माष्टमी में सेलिब्रेट किया। जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बिहार पंचमी है तो सब एक ही। बस प्रभु की ये असीम कृपा है हम भक्तों के लिए कि हम सभी उनका इस तरीके से आनंद, उनकी भक्ति का ले सके। अब आप खुद सोचिए, पूरे साल ही हमारे प्रभु का त्योहार तीज चलते ही रहते हैं और हम लोग उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। और अब आ जाएगा खिचड़ी उत्सव, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस लाला को अच्छे से तैयार करके उनका एक मावा का केक मंगाइएगा, लाला से वो केक कट करवाइएगा, घर में पकवान बनाइएगा। पकवान में सबसे ज़रूरी है, आप भले ही कुछ भी मत बनाइए, आप बस जो आपकी सामर्थ्य आप बनाइए, लेकिन हलवा ज़रूर बनेगा। हलवे का भोग ज़रूर लगाइएगा लाला को, और यदि संभव हो तो आप अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में हलवे का प्रसाद भी वितरण करिएगा, जिस तरीके से आपकी समर्थ हो। देखिए, दिमाग पे किसी भी चीज़ का अरे ये भी करना है वो भी, ऐसा मत करिएगा, बहुत आराम से करिएगा, जितना आपसे हो सके उतना करिएगा। बस लाला उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं जी। और यदि उस दिन आप प्रभु के द्वार चले जाएं वृंदावन, तब तो फिर कहने ही क्या है। और इसी तरीके से आप लाला का जन्मदिन मनाइए, हलवे का ज़रूर भोग लगाइएगा। बहुत से लोग व्रत भी करते हैं लाला के जन्मदिन पे, आप चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं, जो कि 3 पहर का होगा। आप शाम को अन्न का भोग आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं लाला को भोग लगाने के बाद। और आपकी जितनी भी आपके जितनी भी सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से लाला का जन्मदिन मनाइएगा, लेकिन ज़रूर मनाइएगा। अब मैं आती हूँ बहुत ही ज़रूरी बात पे, कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत लोग जो कि अब लड्डू बाबू लाडो की सेवा लेना चाहते हैं, लड्डू बाबू लाडो को की सेवा में आना चाहते हैं। देखिए, ये हम लोग कोई नहीं होते हैं, ये तो बस प्रभु की असीम कृपा होती है उन सब पे जो लाला लाली की सेवा कर रहे हैं, उन पे प्रभु की असीम कृपा है। बड़ा सौभाग्य है कि हम जैसे लोगों को प्रभु ने अपनी सेवा का इतना बड़ा सेवा का मौका दिया है। सौभाग्य है ये, इसको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही मस्ती में इसको किया करिए। तो जो भी लोग सोच रहे हैं लड्डू बाबू लाडो को अपने घर में लाने की, सेवा करने की, तो बिहार पंचमी का दिन उत्तम है। आप उस दिन ज़रूर लाला को और लाली को लेकर के आइए। और देखिए,
आप लाला और लाली को ले करके आइए। आपने अपनी गोद में ले लिया उनको ना, ऐसे आपने लड्डू बाबू को अपनी गोद में लेकर के ऐसे किया, आप उनको ले करके जब आइए, प्यार से उनका नाम रखिए और बोलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा हो गया। बस ऐसे करना है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। लाला आपके गोद में आ जाते हैं ना, तो समझ लीजिए वो जब उनका विग्रह तैयार हो जाता है, बनना स्टार्ट होता है, तो ही प्राण प्रतिष्ठा समझ लीजिए उनकी हो ही रही है। और जब आपके गोद में आ जाते हैं लाला, तो बस जिस तरीके से एक बच्चा जन्म लेता है अपनी माँ के पास से, माँ उनको गोद में लेती है, तो उसी तरीके से आप वैसे ही लड्डू बाबू को गोद में लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो बस घर पे लाइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर से वस्त्र पहनाइए और उन्हीं के साथ लाला का जन्मदिन मनाइए। लाला लाली एक हैं, लड्डू लाडो एक हैं, श्यामा श्याम एक हैं, सब लोग एक हैं, लक्ष्मी नारायण एक हैं, सभी लोग एक हैं। बस सेवा हम लोग के लिए प्रभु ने प्रदान की है, वो अनेक है। तो प्रभु को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम मेरे लाला को। और मैं अपने लाला से बस यही कहूँगी कि हमें ऐसे ही अपनी सेवा में लगाए रखें, हर दिन हर पल हर क्षण उनके चरणों की धूल से हमारी भक्ति और बढ़े और बढ़े। बिहार पंचमी की तैयारी मेरी कैसे चल रही है, तो मैं आपको सच बताऊं, अभी मेरी बिहार पंचमी की तैयारी शुरू नहीं हुई है उस तरीके से, अभी बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं शुरू की है मैंने लाला के जन्मदिन की। जैसे ही जब से करूंगी आपको ज़रूर बताऊंगी। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ कि 12 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब ही श्री हरिदास जी झांकी लेकर के लाला के पास आते हैं दोपहर में। तो कोशिश करिएगा कि जो आप केक कट करवाइए, जो मावे का आप केक कट करवाइए, तो वो दोपहर को ही करवा लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मधुरता, बड़े ही मस्ती मगन होकर के लाला का जन्मदिन मनाइएगा। तो चलिए अपने दूसरे वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। आज चलिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बिहार पंचमी बहुत अच्छे से मनाइएगा जी। हरि बोल, हरि हरि बोल।